बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ घर पे पराठे। तकरीबन 3 पराठे बनाऊँगी, भाई के लिए, हया के लिए, अपने लिए और अपनी बेबी के लिए। तो आज जो है ना मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं कबाब भी फ्राई करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ब्रेकफ़ास्ट में जो है ना हमने कबाब नहीं खाए। बस रमज़ान में ही खाए थे, उसके बाद फिर मैंने नहीं खाए ना। और काफ़ी सारे मैंने बना के फ्रीज़ करके रख भी लिए थे। तो चलिए यहाँ पे जो है ना हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं, ये लास्ट वाला पराठा है। तो अब मैं यहाँ पे कबाब जो है ना मैंने फ्रीज़र से 2 निकाल दिए हैं। भाई ने कहा था कि मुझे ना अंडा खाना है, तो अम्मी ने पहले ही एग बना के रख लिया था भाई के लिए। कप मैंने उठा लिया अपना और चाय को डेली की तरह ही फ्रेश करूँगी। और हया से मैंने कहा अपना कप भी ला दो, क्योंकि हम जब भी चाय पीते हैं तो अपने कप जो है ना लाज़मी से एक दफ़ा वॉश कर लेते हैं पानी से। और यहाँ पे हमारे शामी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। चाय को मैं डेली की तरह फिर से फ्रेश कर देती हूँ, थोड़ा-सा दूध शामिल करूँगी और चीनी पत्ती शामिल करके अच्छे सा बॉयल दे देती हूँ। ईद के बाद से हमारी लाइट इतनी कोई ज़्यादा जाने लगी है कि हद हो गई है। मतलब 1.5 घंटा हमारी लाइट होती है, ढाई 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। पूरा दिन ही यही होता रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है लाइट की। अल्लाह करे लाइट का मसला जल्दी ही हल हो जाए। इसी वजह से मैंने डेली व्लॉगिंग करना छोड़ दिया। एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी। और यहाँ पे जो है ना बातें करते-करते हमारा नाश्ता भी डन हो चुका है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि डेली आपके साथ रूटीन शेयर करूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। बस लाइट का प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा तो डेली आपके साथ रूटीन शेयर किया करूँगी। आज हमारे घर पे बन रही है कढ़ी। तो यहाँ पे जो है ना हया ने लिया है बेसन में थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अच्छे से फेंट रही है। और ये दही को अच्छे से जो है ना फेंट दिया है। एक टमाटर लिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट लिया। तो बस ये जो है ना अभी कढ़ी पकौड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में। भाई का सूट मैंने आयरन कर दिया है और अब मैं अपना सूट आयरन करूँगी। आज है जुम्मे का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक हो। मैंने कढ़ी बना दी है और अब जो है ना कढ़ी को थोड़ा अच्छे से पकाने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। गैस तो वैसे ही इतनी लो आती है कि ये लो फ्लेम पे ही अच्छे से पक जाएगी। जब थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अलग से पकोड़े भी तल लेगी। और आज है जुम्मा, बखूर भी लगाऊंगी। और ये देखिए कल हम लेके आए थे ना, तो हया जो है ना पूरे घर में धुआं दे रही है माशाल्लाह से। ये अच्छा है, हर घर में होना चाहिए, क्योंकि नज़र तो बरहक है, हर किसी को लग जाती है ना, तो बच्चों को ख़ास कर लगती है। जैसे मेरा बेबी है ना, मुझसे नाराज़ हो गई है। देखो कोल्ड ड्रिंक पी थी, नीचे फेंक दी। मैंने कहा ठीक है मैं साफ़ कर लूँगी, तो वाइपर लेकर आ गई। मैंने कहा वाइपर से पूरा घर गंदा हो जाएगा, वहाँ तक खींच के ले जाओगी। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है आजकल इसकी। अम्मी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी है और आज मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ। भाई भी आ चुके हैं जुम्मे की तैयारी करने के लिए। और बखूर की खुशबू मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी देर यहाँ रख देती हूँ, ताकि जब तक भाई बैठे हुए हैं तो इसकी खुशबू ले सकें। और यहाँ पे अब मैं भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मेरी तरफ से अगेन आप सबको बहुत-बहुत जुम्मा मुबारक। शाम की चाय का टाइम हो चुका है और मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। तो ईद पे जो निम्को हमारे घर पे आई हुई थी, तो अब जो है ना इससे पहले कि वो बासी हो जाए तो हम ही खा लेते हैं। और हया से मैंने यहाँ पूछा कि आपको चाय पीनी है तो अपना कप दे दो, आपको भी चाय दे देती हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना हया चाय नहीं पी रही थी और अब जो है ना हया कह रही थी कि हाँ मुझे चाय पीनी है।
तो चाय यहाँ पे मैं डन कर रही हूँ और आज मौसम सुबह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है और ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही है कराची में और ऐसा लग रहा है किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी ना, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि बारिश हो क्योंकि ये वाला मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बस इसी तरह से मौसम बना रहे। और यहाँ पे हमने थोड़े से जो है ना नींबू अब्बू के लिए भी अलग कर दिया, अब्बू को ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़े से ही है ऐसे का निकाल दिया ना, ज़्यादा नहीं। और अब मैं चाय कप में डालने लगी हूँ सबके लिए। और यहाँ पे अब मगरिब का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं मगरिब की अज़ान को और आसमान को इतना खूबसूरत लग रहा था ब्लू कलर में और ये मोटे-मोटे से बादल आए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े वाला कोई मौसम बना हुआ है। तो आज की व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कल इंशाल्लाह हम जाएँगे मेहंदी पे, नेक्स्ट डे हम जाएँगे वलीमे पे और फिर मैं आपको कल के व्लॉग में ही बताऊँगी कि किसका वलीमा और शादी है ये। तो आज की व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख़याल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।